प्रिय स्टूडेंट, आप सभी कैसे हैं। हम आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। आज के क्लास में हम आप सभी के लिए लेकर आ गए हैं यानी बायोलॉजी चैप्टर नंबर 5 का हम बात करेंगे। यहाँ पे कुछ हम चीज़ आपको समझा चुके थे, यानी एक क्लास ले चुके हैं इस चैप्टर में। नियंत्रण एवं समन्वय चैप्टर नंबर 5 जो क्लास 10 का बायोलॉजी चल रहा है, इसमें जो हमने एक क्लास ले चुकी है, ये दूसरा क्लास आज, इसीलिए कंटिन्यू बने रहने का प्रयास करिएगा। तो आज के क्लास को हम बेहतरीन तरीका से स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, व्हाट्सअप नंबर में जुड़ने का प्रयास करिएगा। बार बार ये बातें को हम रिपीट नहीं करना चाहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्लास को एक बेहतरीन तरीका से, और किस प्रकार से ये क्लास आगे बढ़ेगा बेहतरीन तरीका से आगे हम बताने का प्रयास करेंगे आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ देखिएगा, यहाँ देखिए इस क्लास को जरा सा थोड़ा सा हम बताए कहाँ थे उनको देख लेते हैं। अनुवर्तन तक हमने देख लिए थे। सबसे पहले यहाँ भी देखे थे हम कि यहाँ से देखे थे, यानी अनुवर्तन के प्रकार 4 होते हैं। प्रकाश का अनुवर्तन, जब पौधे के विभिन्न भाग, यहाँ देखिए जब पौधे के विभिन्न अंग सूर्य के प्रकाश की दिशा में गति करते हैं तो उसे क्या करते हैं, प्रकाश का अनुवर्तन कहा जाता है। यहाँ पे हमने देखे थे, ये सब देख लेते एक बेहतरीन तरीका से। आज की क्लास यहाँ से स्टार्ट करने जा रहे हैं। यहाँ देखिए गुरुत्वानुवर्तन क्या चीज़ है। दूसरा नंबर देखिए प्रकाश का अनुवर्तन था, ये था गुरुत्वानुवर्तन। गुरुत्वानुवर्तन को देखेंगे जैसा क्या होती है, एक बेहतरीन तरीका से देखेंगे कि गुरुत्वानुवर्तन क्या चीज़ होती है। यहाँ देखने का प्रयास करिए, यह पेड़ पौधे के विभिन्न अंगों की गुरुत्वाकर्षण बल की दिशा में होने वाली प्रतिक्रिया है। यानी क्या है, यानी धरती में क्या है, गुरुत्वाकर्षण है, उनकी दिशा में होने वाली, बल की दिशा में होने वाली प्रतिक्रिया ये है। उदाहरण जैसे जड़ें गुरुत्वाकर्षण की दिशा में बढ़ती है। जड़ क्या है, किसी भी पेड़ पौधे का जड़ को देखेंगे हमेशा जमीन में रहते हैं, इसीलिए यार क्या, तो उसमें गुरुत्वाकर्षण है, गुरुत्वाकर्षण के कारण ही तर जाता है। यहाँ जबकि उसका तना विपरीत दिशा में बढ़ता है, यानी ऋणात्मक गुरुत्वाकर्षण की, उसका तना जो होते हैं, पेड़ का तना जो होता है वह क्या, तो ऊपर के भागों में बढ़ते हैं। अब देखिए रासायनिक अनुवर्तन, देखिए यह पौधे के विभिन्न अंगों द्वारा किसी रासायनिक दिशा में होने वाली गति को दर्शाता है। क्या दर्शाता है, यह जो है, यह पौधे के विभिन्न अंगों द्वारा किसी रासायनिक की दिशा में होने वाली गति को दर्शाता है। उदाहरणतः देखिए पराग नलिकाएं का बीजांड की ओर बढ़ना। पराग नलिका क्या होता है, बीजांड की ओर बढ़ना। अब यहाँ देखिए इस क्वेश्चन को जरा से देखने का प्रयास करिएगा कि जला अनुवर्तन क्या चीज़ है। अब देखेंगे हम जला अनुवर्तन क्या चीज़ है, कि यह पौधे की जल स्रोत की ओर बढ़ने की प्रक्रिया को दर्शाता है। क्या दर्शाता है, यह पौधे की जल स्रोत की ओर बढ़ने की प्रक्रिया, जल स्रोत की ओर बढ़ेगा यह पौधा। जला अनुवर्तन को यानी जल स्रोत की ओर, गुरुत्वाकर्षण की ओर बढ़ता है। जला अनुवर्तन के प्रकाश अनुवर्तन के बाद बढ़ता है। यानी उदाहरण देखिए, जड़ें पानी की दिशा में बढ़ती है। जड़ें जो है कहाँ बढ़ती है, पानी की दिशा में ही बढ़ती है। अब यहाँ देखिए अगला नंबर स्टेप पे हमें आ गया है। यहाँ देखने का प्रयास करें हार्मोन पादप क्या है। अब हम आपको बताएंगे कि हार्मोन पादप के बारे में। पेड़ पौधे में भी हार्मोन होते हैं, हार्मोन पादप क्या चीज़ होते हैं, इनके बारे में एक बेहतरीन तरीका से आप जानने का प्रयास कीजिए। पादप हार्मोन वे रासायनिक पदार्थ होते हैं, पादप हार्मोन जो वे रासायनिक पदार्थ होते हैं जो पौधे के विकास और विभिन्न जैविक क्रियाओं का समन्वय करते हैं। पहला नंबर देखिए ऑक्सिन। खोजकर्ता चार्ल्स डार्विन 1880 ईस्वी स्थान पौधे के शीर्ष भाग में पाया जाता है। पौधे के किस भाग में पाया जाता है, तो शीर्ष भाग में पाया जाता है। अब मुख्य कार्य देखिए, हार्मोन का क्या कहेंगे मुख्य कार्य। सबसे पहले यहाँ देख लिए हार्मोन कहाँ पाया जाता है। अब देखिएगा हार्मोन का मुख्य कार्य कोशिका विभाजन को नियंत्रित करता है। पादप हार्मोन जो है कोशिका विभाजन को नियंत्रित करता है, जड़ निर्माण में सहायक करना, पौधे की लंबाई बढ़ाने में मदद करना, खर पतवार नष्ट करने के लिए उपयोगी किया जाता है, और बीज रहित फलों के उत्पाद में सहायक होते हैं। बीज रहित जिसमें बीज नहीं होता है उसमें क्या करते हैं, इसमें पौधे में उत्पादन होते हैं। अब जिबरेलिन के बारे में हम जरा सा देखेंगे, आखिर जिबरेलिन क्या चीज़ होते हैं। क्या आपको बेहतरीन तरीका से मेरे बात समझ में आ चुकी है ना। देखिए आज की क्लास में एक बेहतरीन तरीका से मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि इस क्लास को एक बेहतर तरीका से आप करने का प्रयास करिएगा, ताकि आपको परीक्षा से पहले
सिलेबस को कंप्लीट हो जाए और आपको किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं हो एग्ज़ाम में। हम आपसे उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं कि आप हमारे एक एक बातों को सुन रहेंगे गहरी ध्यानपूर्वक। अब यहाँ पर देखने का प्रयास करिए। जब खोजकर्ता पूर्ववासना प्रकाशित किया आदि इत्यादि G1 G2 G3 बोने पौधा का लंबा करना। जिब्रेलिन का क्या काम है? बोना पौधा को लंबा करना। तने की लंबाई में वृद्धि, बीज अंकुरण में सहायक करना। बीज अंकुरण में क्या होता है? सहायक करना है। क्या आपको ये बात समझ में आया? ये था जिब्रेलिन का। अब यहाँ पे देखने का प्रयास करेंगे। बीज रहित फलों का विकास करना, पत्तियों को बड़ा और मोटा करना। पत्तियां को हमेशा ये क्या करते हैं? बड़ा और मोटा करने का काम करते हैं। ये देखेंगे अब साइटोकाइनिन क्या चीज़ होती है आखिर साइटोकाइनिन जो होती है किस प्रकार से होती है, यह आप देखेंगे। यह एक प्रकार का पादप हार्मोन होता है। ये क्या होता है? एक प्रकार का पादप हार्मोन होता है जिसकी खोज 1955 ईस्वी में मिलर ने की थी। प्रमुख बीज अंकुरण में सहायक, ऑक्सिन की सहायता से कोशिका विभाजन करना, पर्णहरित में नष्ट होने से बचना, पौधा सूखने से बचना, ये सब मामला था। यानी तो क्या साइटोकाइनिन को आप समझे? नहीं समझे तो एक बार फिर से देखिए। हमारे पर थोड़ा सा पेन गिर चुके थे। यह एक प्रकार का पादप हार्मोन होता है साइटोकाइनिन जिसकी खोज 1955 ईस्वी में मिलर ने की थी। प्रमुख कार्य बीज अंकुरित में सहायक, ऑक्सीजन की सहायता से कोशिका विभाजन करना, पर्णहरित को नष्ट करने से बचाना, पौधे को सूखने से बचाना, ये सब कार्य है यानी पादप हार्मोन साइटोकाइनिन का। आज का क्लास ये आप सभी को कैसे लगा जरूर वीडियो में देखिए। हम कम ही पढ़ाते हैं, एक विशेष तरीका से हम चाहते हैं कि बच्चों को समझ में आए ताकि किसी प्रकार की दिक्कत है समस्या। अभी टाइम काफ़ी है, आप बहुत ही बेहतरीन तरीका से तैयारी कर सकते हैं, अपने पढ़ाई को फोकस दे सकते हैं पढ़ाई पे। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। आज के लिए जय हिंद, जय भारत।